नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज में। मैं हूं अभी रोमानिया यूरोप में और आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में अभी जो है कल जो है बर्फ़ की बरसात हुई थी, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। तो अभी देख लो यहाँ पे पूरा ये बर्फ़ वगैरह जो है गिरा हुआ है और मैं जो है घूमने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और जैसे कि संडे के दिन जो है मेरा छुट्टी रहता है, तो छुट्टी के दिन जो है मुझे थोड़ा टाइम मिलता है घूमने के लिए, तो मैं घूम के वीडियो बना के और आप लोगों को जो है थोड़ा छोटा मोटा जानकारी जो है देता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूं कि बेस्ट सैलरी फॉर यूरोप कंट्री। अगर आप मतलब कि यूरोप में आने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सैलरी या सबसे अच्छा सैलरी जो है क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई मुझे कमेंट में ये चीज़ पूछते हैं कि भाई यूरोप कंट्री में मतलब जाने के लिए मुझे सैलरी क्या मिलना चाहिए या मैं ये काम करता हूँ, मतलब कि अदर बहुत सारा चीज़ का जो है कमेंट करते हैं लोग। जैसे मैं रोमानिया में हूँ, वीडियो यहाँ से बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ, तो काफ़ी सारे भाई जो है कमेंट करते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मुझे इस चीज़ का कितना सैलरी मिलेगा, या मैं वेल्डर हूँ या फैब्रिकेटर हूँ या फिटर हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, एसी टेक्नीशियन हूँ, मनसन हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है बताते हैं। तो अभी देख सकते हो मैं जो है एक गांव में हूँ, इस गांव के अंदर भी मुझे जाना है घूमने के लिए। और बर्फ़ वगैरह इतना ज़्यादा जो है गिरा हुआ है क्योंकि कल जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। कल मैं जो है अंदर था जब बर्फ़ इतना ज़्यादा गिरता है भाई। तो अभी ये खेत है, सोच लो खेत जोता हुआ है, इसमें अभी इतना बर्फ़ दिख रहा है। जब जो है बारिश होता है तो उस समय ये पूरा वाइट वाइट हो जाता है। जितने भी घर हैं, घरों के ऊपर देख सकते हो वहाँ पे बर्फ़ वगैरह इतना ज़्यादा गिरा हुआ है। तो यहाँ पे भाई जो सैलरी की मैं बात करूं कि काफ़ी सारे भाई जो ये चीज़ सैलरी के बारे में पूछते हैं भाई कि मुझे कितना सैलरी मिले, अच्छा सैलरी क्या है, कितना सैलरी मिले तब मुझे यूरोप आना चाहिए। तो देखो मैं जो है मतलब कि जब मैं शुरू में आया था, मैं नया था उस समय, मतलब कि मेरा सैलरी जो है $3 घंटा जो है लगा हुआ था। तो चूँकि जब कोई आदमी नया रहता है भाई, फ्रेशर रहता है, फ्रेशर में थोड़ा बहुत ही कम सैलरी मिलता है। लेकिन जब आप रिटर्नर हो जाते हैं कहीं के गल्फ़ कंट्री से, जैसे मैं रिटर्नर हूँ कुवैत से, तो मैं जो है रिटर्नर था तो मुझे $3 घंटा जो है सैलरी लगाया गया था। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर 1 घंटे का $3 या €3 आपकी सैलरी है तो आप जो है कितना जो है 1 घंटे में, अगर मान लो आपका $3 है तो 8 घंटा अगर आपकी ड्यूटी चल रही है तो 8 तिरिक 24 यानी $24 आपको जो है एक दिन में 8 घंटे में बनेगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आपको एक दिन में अगर मान के चलो कि 3,000 रुपये या 2,000 रुपये एक दिन में अगर इंडिया का आपका बन रहा है तो उसमें ये चीज़ आप डिसाइड कर लो कि आपको फूड अकोमोडेशन अलग से है या उसी में है। तो यूरोप कंट्री में ज़्यादातर अभी जैसे मैं आया हूँ तो मुझे फूड कंपनी की तरफ से है, अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से है। और उस समय जब मैं आया था भाई तो मेरा $3 घंटा था, लेकिन अभी जो है मेरा सैलरी बढ़ गया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब मेरा सैलरी आएगा तो मैं सैलरी का भी दिखा दूंगा। ऑलरेडी मैंने सैलरी का वीडियो जो है डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो $3 घंटा सैलरी का मैं बातचीत बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पे 8 घंटे की बेसिक सैलरी मेरी थी। उसके बाद में ओवर टाइम वगैरह करने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है सैलरी। और जब सैलरी बढ़ जाता है भाई तो ओवर टाइम का जैसे 1 घंटा अगर हम काम करते हैं तो 1 घंटे पे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 2 घंटा हम काम करते हैं। तो जैसे जैसे मतलब 1 घंटे पे आपको अगर 15 मिनट मिल रहा है, 2 घंटा अगर आप करते हैं तो आधा घंटा आपको मिलेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप जो है ओवर टाइम 2 घंटा 3 घंटा जैसे जैसे करते हैं तो उसी हिसाब से परसेंटेज बढ़ा के कंपनी जो है दे देती है। तो मेरा जो है मैं जब साइड पे था उस समय मेरा सैलरी के करीब मान के चलो कि इंडियन दोस्तों 70 हज़ार से ऊपर मतलब आया था, 70 हज़ार प्लस ही आया हुआ था। वो वीडियो मैंने जो है डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या वीडियो के इन स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। मेरा सैलरी वाला वीडियो देख लीजिएगा कि मेरा सैलरी कितना है रोमानिया में। तो वो वीडियो में मैंने उस समय का जो है सैलरी दिखाया था। लेकिन अभी मैं आया हुआ हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, जब मेरा सैलरी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई अभी मेरी सैलरी बढ़ गई है तो अभी मेरी सैलरी कितनी आई। तो जो भी भाई यूरोप कंट्री के लिए आना चाहते हैं या जो ये सोचते हैं भाई कि मैं यूरोप कंट्री में जाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं यहाँ इस काम में जाऊँगा तो मेरा सैलरी कितना होगा, तो ये देख लो कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मैं वीडियो बना के आपको रियलिटी दिखाता हूँ। मैं इस तरह से, जैसे ऑफिस वाले हैं, बहुत सारे ऑफिस वाले हैं, वो अपने ऑफिस से ही वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के आपको उसमें दिखाते हैं कि फला जगह के लिए मेरे पास वांट आया हुआ है, वहाँ $10 घंटा मिलेगा, $7 घंटा मिलेगा, $20 घंटा मिलेगा, या €20, €7, €5 घंटा मिलेगा, ऐसा वो लोग दिखाते हैं। तो वो क्या है कि भाई उनको अपना ऑफिस चलाना है, उनको आदमी चाहिए,
वीज़ा देते हैं, वीज़ा लेते हैं, वो सब काम करते हैं। तो मैं कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रियलिटी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जिस देश में जाता हूँ उसी देश में मैं रहता हूँ, उस देश का मैं वीडियो दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी यूरोप में हूँ, रोमानिया में हूँ, तो रोमानिया की वीडियो दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं कुवैत में था तो मैं कुवैत की वीडियो दिखा रहा था। तो इस तरह से मान के चलो, मैं जहाँ भी जिस देश में मैं जाऊँगा वहाँ की वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी मेरा कोई ऑफिस वगैरह नहीं है। मेरे नाम से कोई अगर फर्जी आईडी बना के या कोई नंबर वगैरह दे के आपको वीज़ा देने की बात कर रहा है, या जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इस पर भी कई लोग कमेंट करते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि भाई मेरे पास यूरोप का वीज़ा आपको मिल जाएगा, अमेरिका का, लग्जमबर्ग का। तो देखो, सैलरी की बात जो मैं बताऊं दोस्तों, तो आप जो भी काम करते हो, जिस भी कैटेगरी का काम करते हो, ये मान के चलो आप जो अपने इंडियन करेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना जब भी आपका इंटरव्यू होगा, या जब भी आप वैकेंसी मतलब वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस समय आपको जब ऑफर लेटर मिलता है या वर्क परमिट मिलता है, तो वहाँ पे सारा चीज़ मेंशन रहता है कि कंपनी आपको अकोमोडेशन दे रही है कि नहीं दे रही है, फूड दे रही है कि नहीं दे रही है, ओटी अलग से देगी कि नहीं देगी, ट्रांसपोर्टेशन का आपको देगी कि नहीं देगी, मतलब सारा कुछ जो है ऑफर लेटर में मेंशन रहता है। तो आप लोग जो है ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा। बाकी सैलरी की बात जो है दोस्तों, ये मान के चलो कि अगर यूरोप में अगर आप रिटर्नर हो तो कम से कम 4 यूरो या 5 यूरो घंटे के हिसाब से मतलब आप मांगना। अगर क्लाइंट इंटरव्यू कर रहे हो, तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो क्लाइंट इंटरव्यू में, तो उस समय अगर आपको सैलरी कम लग रहा है तो वहाँ पे आप बोलोगे, तो आपका इंटरव्यू अगर बढ़िया रहेगा, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हुए हैं, आपका इंटरव्यू बढ़िया रहेगा, तो आप सैलरी भी आपका बढ़ सकता है। लेकिन भाई कुछ कुछ केसों में ऐसा होता है, आदमी यही सोचता है कि यार जान दो, अगर मैं गल्फ़ कंट्री में 50,000 कमा रहा था, मैं यहाँ यूरोप में आके अगर मैं 60 से 70 हज़ार कमा लूँगा तो मेरे लिए अच्छा है। तो यही सब सोच के मैंने भी जो है, जब मेरा टेस्ट हुआ था तो मैं जो है उस समय मैं सोचा कि चलो ठीक है, $3 अगर घंटा ही है, तो भी ऐसे जोड़ने लगा कि यार मतलब 8 3 24 8 घंटा मैं काम करूंगा तो $24 मेरा होगा। तो उस समय मतलब कि 80 के हिसाब से मैंने जोड़ा था। तो आप सोच लीजिए 80 रुपये $1 का होता है, जबकि अभी 84 रुपये चल रहा है। तो मौके पे ये होता है कि भाई आप अपना जिस भी देश के लिए अप्लाई कर रहे हो, जहाँ के लिए भी अगर यूरो में सैलरी है तो और बेहतर है, अगर मान के चलो डॉलर में है तो भी बेहतर है, क्योंकि इंडिया से तो अच्छा ही है। तो जहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो या जहाँ भी आप जाने के लिए सोच रहे हो, तो ये चीज़ आप ध्यान दो कि जब भी आप इंटरव्यू दो, आपको सैलरी कम लग रहा है तो भाई एक बार और मौका देख लो। अगर वहाँ सैलरी कम मिल रहा है तो एक बार और मौका देख लो, दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करो, मतलब दूसरे जगह अप्लाई करो अपने सेम जॉब के लिए। बाकी अगर मान के चलो आप ये सोचते हैं कि भाई नहीं मुझे इसी पे जाना है, तो आप कोई भी आदमी जब जाता आता है भाई कहीं पे भी, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देता है यार कि मैं अगर इतने सैलरी में जा रहा हूँ, मेरा गल्फ़ कंट्री में मैं था तो मेरा 40,000 50,000 बच रहा था, अगर यूरोप कंट्री में जाऊँगा तो मेरा 60 से 70 हज़ार बच जाएगा। तो ये अच्छी बात है, इसमें धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करेंगे तो आपका सैलरी जो है बढ़ते ही जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करोगे, आपका काम जैसे जैसे होगा भाई, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो जो भी भाई यूरोप कंट्री के लिए बेस्ट सैलरी के लिए बोल रहे हैं भाई, उनको मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं यूरोप में हूँ, रोमानिया में हूँ, और यहाँ मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं ऑफिस खोल के रखा हूँ। मुझे जो सैलरी मिल रही थी, जो सैलरी मुझे मिल रही है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी तो मतलब धीरे धीरे अब वीडियो आएगा, जॉब के बारे में भी आएगा, और मैं किस ऑफिस से आया, किस मतलब एजेंट के जरिए तो मैं नहीं आया हूँ। जो भी भाई बहुत कमेंट करते हैं कि भाई किस एजेंट के जरिए आप आए हो, तो मैं एजेंट के जरिए नहीं आया हूँ। तो भाई मैं एजेंट के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ ऑफिस के जरिए मैं आया हुआ हूँ टेस्ट मार के, तो आपको उसी के बारे में मैं जो है बताता हूँ और बताऊँगा। तो जो भी भाई मतलब कि मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। अभी देख सकते हो ये साइड में धूप निकला हुआ है, और ये साइड में देखो ये गांव है, रोमानिया का ये गांव है। अभी इस गांव में मैं जाऊंगा घूमने के लिए अंदर, और सारा कुछ गांव के अंदर का सीन आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ का गांव किस तरह से होता है, कैसे यहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं। अभी देख सकते हैं इतना ज़्यादा बर्फ़ जो है यहाँ पे गिरा हुआ भाई, अभी तो रोड पे चलने लायक थोड़ा हो गया है। ये साइड में सरसों की खेती है, देख लो सरसों जो है बैठाया हुआ है अभी, और पूरा यहाँ दिन निकला हुआ बर्फ़ उसी के ऊपर है भाई। फसल तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन ये है भाई कि इनका नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये लोग नुकसान भी अपना मतलब मैनेज कर लेते हैं। तो जिस तरह से अपने इंडिया में है उसी तरह से यहाँ पे भी है, बस ये है कि यहाँ पे ठंड थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जो भी भाई सैलरी के लिए बोल रहे थे भाई, सैलरी का आप देख लो, यही है। कितना भी आप बढ़िया काम कर रहे हो, कितने भी मतलब अच्छे कारीगर हो किसी भी फील्ड के,
तो मान के चलो आपको 5 यूरो, 7 यूरो, 10 यूरो ऐसे घंटे मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उस पर एग्री हो या नहीं हो। कम सैलरी अगर आपका है तो आप उस पर एग्री नहीं होंगे ना, दोबारा फिर आपको मौका मिल जाएगा। तो जब भी आप अप्लाई करो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप ध्यान दो। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया रहेगा। बाकी आप कमेंट करके जैसा भी होगा बताएंगे तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा, और जैसा भी रहेगा मैं अपना वीडियो जो है कंटिन्यू जारी रखूँगा। जो भी सवाल आप लोगों के रहेंगे उस सवाल पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।